मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर किसी अच्छे से ज्योतिषी या पंडित को बुलाकर अब अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। वजह क्या है कि जहां जहां ये कदम रख रहे हैं वहां वहां इनकी फजीयत हो रही है, और इतनी जबरदस्त फजीयत हो रही है कि जहां ये अपनी इज्जत बचाने की कोशिश भी करते हैं वहां खुलासा हो जाता है। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी साहब 2.5 बरस बाद जाते हैं मणिपुर, और मणिपुर में क्या हुआ आप सबने देख लिया। वो तो वहां तो बाकायदा प्रोग्राम की गई थी, उम्मीद की प्रोग्राम होगा मोदी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़ा झटका लगा दोस्तों, या फिर यूं कह दीजिए कि सीधे तौर पर मोदी जी की दुखती रग पर हाथ पकड़ लिया है। उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के अंदर भाजपा को मात्र 5 वोट मिले हैं। 5 वोट पर भाजपा पूरी तरह से सिमट कर रह गई। किस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत देखने को मिली है दोस्तों। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रज्वल गौतम, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर किसी अच्छे से ज्योतिषी या पंडित को बुलाकर अब अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। कुंडली दिखा लेनी चाहिए। वजह क्या है कि जहां जहां ये कदम रख रहे हैं वहां वहां इनकी फजीयत हो रही है, और इतनी जबरदस्त फजीयत हो रही है कि जहां ये अपनी इज्जत बचाने की कोशिश भी करते हैं वहां खुलासा हो जाता है। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी साहब 2.5 बरस बाद जाते हैं मणिपुर, और मणिपुर में क्या हुआ आप सबने देख लिया। वो तो वहां तो बाकायदा प्रोग्राम की गई थी, उम्मीद की प्रोग्राम होगा, मोदी जी आएंगे, मणिपुर की जनता नाचेगी। मणिपुर की जनता ने कहा कि नाचना तो छोड़िए, हम आपका स्वागत भी नहीं करेंगे, स्वागत भी नहीं करेंगे हम। नहीं कर रहा। एक करारी हार जो बीजेपी के हिस्से आई है वो वाकई विचलित कर देने वाली है। पिछले 1 साल से लगातार बीजेपी इसी बात पर चिंतन नहीं कर पा रही कि जिन जुमलों पर देश की जनता न्योछावर हो जाती थी, अपने वोट न्योछावर कर देती थी, वही जनता इतनी सजग और तत्पर कैसे हो गई। वही वाले जुमले, वही वाले दाव, वही वाली बातें, सब तो वही है। तो हमें लताड़ क्यों ना है, क्योंकि एक राज्य में फिर से उपचुनाव हो गया, और उस उपचुनाव का हालत क्या हुई अब आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, एक राज्य में चुनाव हार गई बीजेपी। आज आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी की जो स्थिति हुई, उससे पता लग जाएगा ये ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार जैसे चुनाव आयुक्त चाहकर भी स्पष्ट सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाते। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, और आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक करारी हार, और इस हार के साथ पिछले 1.5-2 हफ्ते 3 हफ्ते में जो हुआ वो भी। सबसे पहले खबर देखिए, राजस्थान में हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस को जीत, बीजेपी के उम्मीदवार को मिले सिर्फ 5 वोट। 5 वोट मिले बस, बताइए। 1 महीने पहले तकरीबन उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के लेकर उपचुनाव हुए, जहां 5वें नंबर पर रही थी बीजेपी। मतलब सोचिए, समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की तो की, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जीतने के बाद 3 और निर्दलीय रहे, उसके बाद कहीं जाकर 5वें नंबर पर बीजेपी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी श्रद्धा, अगाध श्रद्धा इस देश की जनता को है, अब आप समझ गए होंगे। बैलेट पेपर से जब जब चुनाव होते हैं बीजेपी मुंह ताकती रह जाती है। जीत हार तो छोड़ ही दीजिए, जीतने के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, वो फिसड्डी इतनी होती है जैसे कोई 2ym दर्जे की कोई पार्टी हो, जैसे कोई पहचानता ही ना हो। ये उत्तर प्रदेश में भी हो गया, यहां पर भी हो गया। अच्छा, हुआ कहां पर है जरा देखिए। श्री गंगानगर जिला प्रमुख का पद खाली चल रहा था। उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार दुलाराम इंदलिया को 26 वोट मिले, जबकि बीजेपी की निर्मला देवी को महज 5 वोट ही मिल पाए, और इसी के साथ अपनी फजीयत करा ली। ये भजन लाल जी, वही वाले पर्ची वाले मुख्यमंत्री, उनकी देखरेख में पूरा प्रदेश चल रहा है। और जिस तरीके से भाई साहब चाहते हैं, वो गुजरात वाली जोड़ी चाहती है, वैसे वो चलाते हैं। उनकी हिम्मत भी नहीं होती कि अपनी मनमर्जी से किसी अधिकारी तक का ट्रांसफर कर लें। किसी अधिकारी का ट्रांसफर, ये भी है, ट्रांसफर की लिस्ट भी वहीं पहुंचती है कि सर बता दीजिए किसका करना है, नहीं करना है। खैर, इस पर मैं आपत्ति विपत्ति नहीं हो, तो बहुत पुरानी बात हो गई, पर्ची वाले मुख्यमंत्री ही इसलिए तय किए गए थे। लेकिन फिलहाल राजस्थान में यह भसड़ हो गई। राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तरह ही बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी मतलब ऐसा लग रहा था कोई जानता ही नहीं है कौन सी पार्टी, नई नवेली पार्टी आई है क्या, इस टाइप से। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, उसके फौरन बाद ही उत्तराखंड में क्या हुआ। उत्तराखंड में तो नैनीताल में खुल्लम खुल्ला ले गए उठाकर, दिखाया था ना कैसे। वहाँ जिला पंचायत चुनाव चल रहे होते हैं, वहाँ से कांग्रेस के जो बीडीसी सदस्य थे उनका किडनैप हो जाता है। कोर्ट नाराज हुआ, तब जाकर इनको नैतिकता जागी। वैसे तो हर जगह जहाँ जहाँ इनकी सरकार है रामराज है। जहाँ ये हारने पर आते हैं, कहते हैं ना बैलेट पेपर तो तुम लूट लोगे इसलिए बैलेट पेपर चाहिए, तो ईवीएम भी तो तुम लोग लूट ही रहे हो एक तरीके से। वरना जब जब बैलेट पेपर चुनाव हो रहे हैं तो क्यों। और बता दूं, जब जब आम चुनाव में जाकर देखिए क्या हो रहा है, पहले बैलेट पेपर गिने जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ईवीएम का। लेकिन बैलेट पेपर में जब होता है तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी फिसड्डी साबित होती है, बीजेपी देख रही है, और ईवीएम पर जैसी गिनती शुरू होती तो जीतती चली जाती है, ऐसा क्यों है।
ये है ना। ऐसा ही देखिए नैनीताल में हुआ, उठा कर ले गए क्योंकि इन्हें मालूम पड़ गया था यहाँ खेल नहीं बन पाएगा। इसके बाद मैंने आपको दिखाया कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव, देख ही लिया आपने क्या हश्र हो गया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या क्या खेल कर रहे हैं वो आप सबने देख ही लिया। मैं समझाऊंगा क्या और बताऊंगा क्या। कोई सा एक चुनाव उठाइए, ये 2024 के बाद इनके लिए आगे लिख दिया गया हरावल दस्ता। बीजेपी मतलब हरावल दस्ता, वही चल रहा है और लगातार वही देखने को हरावल दस्ता, लगातार एक के बाद एक फजीहत। देखिए इसमें भी खबर है, एनडीटीवी खबर है, श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने बीजेपी को दी भारी शिकस्त, उपचुनाव में जीत से गदगद, डोटासरा ने दी प्रतिक्रिया। इसमें बताया गया श्रीगंगानगर जिला प्रमुख का उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया। कांग्रेस के दुलाराम इदलिया जिला प्रमुख बने। इदलिया ने बीजेपी प्रत्याशी निर्मला को हराकर जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इदलिया को 26 वोट मिले, जबकि बीजेपी की प्रत्याशी निर्मला को महज 5 वोट ही मिले। वहीं सांसद कुलदीप इंदौरा ने इदलिया की जीत को जनता की जीत बताया। इस जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी कुंडली दिखा लेनी चाहिए प्रतिक्रिया दी और इसे सत्य की जीत, लोकतंत्र की जीत बताया। अब आप खुद समझिए कि हालत क्या है, इतना बड़ा अंतर कैसे हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं 26 के 20 भी होते तो अपनी इज्जत बचा लेती बीजेपी। 26 के 5, 26 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिल जाए और 5 वोट ही मिले। 5 है 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, यानी सोचिए 5 गुना ज्यादा वोट, उससे भी ज्यादा ही 26 है ना, ये वोट मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वागत भी नहीं करेंगे हम। हाल ही में आपने संजीव बालियान का सुनी लिया, वो तो खुद वोट चोरी को लेकर कह रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को हरवाया गया, मृत सांसदों ने वोट कास्ट कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संजीव बालियान ने न्यूज चैनल बैठकर कह दिया। और वो और किसके लिए कहा, कब के लिए कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव जो हारे उसमें बताया मृत सांसदों को, मानकर चलिए विपक्ष मृत सांसदों के जरिए राजीव प्रताप रूडी को चुनाव जितवा देता। मान लिया, मैंने मान लिया पूरा, तो यानी सोचिए मुट्ठी भर सांसदों का वाला एक चुनाव, उसमें भी धांधली डंके की चोट पर हो रही है। यहां जब आम चुनाव होता है, किसी प्रदेश में चुनाव होता है, तो सोचिए वहां कितनी धांधली करते होंगे। ये खुद बताते हैं खुलकर, ये मैं नहीं कह रहा। बीजेपी की यही तो हालत है, जहां ये हाथ रख रहे हैं वहीं पर इनकी फजीयत हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हार गए, उपराष्ट्रपति चुनाव हारते हारते बचे। मणिपुर साहब जा रहे हैं तो कोई नाचने के लिए तैयार नहीं, जो उनको परंपरागत डांस बहुत पसंद है ना, आपने देखा हो विदेशों में जाते हैं तो वहां वो पसंद नहीं, उल्टा उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं। यहाँ बिहार में गया जी में 5 वोट मिले बस, बताइए। गायब नजर आती है, दूसरी बार आते हैं तो भीड़ आती है, लेकिन भाड़े की भीड़ मैंने कहा खुलासा हो जाता है। कुछ अच्छा भी होता है तो उसमें पता लगता है कि नहीं ये सब इवेंट था। फिर दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में जाकर कहते हैं कार्यक्रम कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पर भी आजमा कर, पता लगता है वहां पर जो सफाई कर्मी और टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है कि आपको आना होगा, मोदी साहब की रैली आना होगा, लेकिन वो जब पहुंचते हैं उसके बाद सफाई कर्मी और टीचर्स खुलासा कर देते हैं कि हमारी छुट्टी रद्द करके ज़बरदस्ती बुलाया, वरना कहा गया नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये अलग अलग जगह चल रहा है। वाराणसी में देखिए आते हैं तो पूरे काशी के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं, विपक्ष को जेल में ठूस दिया जाता है या हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ये अलग अलग जगह की कहानी बता रहा हूं, देख लिया, आप देखते चलिए इनके साथ क्या होता है। यानी इनका सबसे निचला स्तरीय डाउन लेवल इनका चल रहा है। इनको शुरुआत में से ही आसमान में रहने की आदत है। इनको लगता है कि एक बार चुनाव जीत लिया, अब जीतते जाएंगे। बस दिक्कत इनके सामने यही आ रही है, ये बड़े परेशान है। यही तो वो जुमले थे, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, अंतर क्या कर दिया, वही सेना का शौर्य, वही बात करना कि कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस ने ये नहीं किया, नेपाल में दिक्कत तो कांग्रेस, मुसलमान हिंदू मुसलमान करना, सब तो वही है। जानते क्या है नया? नया है जनता का किसी अधिकारी का ट्रांसफर, जनता का विचार बदल जाना, और तो और आपके जुमलों से परेशान हो जाना। यकीन मानकर चलिए सबसे डाउन लेवल पर चल रही है बीजेपी। एक बार अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गए तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले कमल की पंखुड़ियां भी न ढूंढ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राजस्थान के अंदर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के अंदर किस तरह से कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, जिसकी वजह से खेल पूरी तरह से बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये जीत सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिली है दोस्तों, क्योंकि वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव किए गए थे। बैलेट पेपर से वहां पर चुनाव हुए और रिजल्ट इस तरह का सामने निकल कर आया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मान लो कोई जानता ही नहीं है, जैसे कोई नई नवेली पार्टी राजस्थान के अंदर आई हो। मात्र 5 वोट
सोचिए 5 वोट पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के राजस्थान के अंदर पूरी तरह से सिमट के रहेगी। बैलेट पेपर से चुनाव हुए, इसलिए विपक्ष बार बार बैलेट पेपर की मांग करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उस पर निष्पक्ष चुनाव हो पाते हैं और जनता का जो जनादेश होता है वो जनता के सामने आ पाता है। और ईवीएम से तो दावा यह किया जा रहा है कि ईवीएम से आप जैसा चाहे वैसा ईवीएम के आदेश से अपनी सरकार बना सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।